हेलो फ्रेंड। तो दोस्तों आज हम कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब एक लड़का जो तैयारी कर रहा होता है गवर्नमेंट जॉब की, उसके मन में कुछ बातें होती हैं जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाता है, लेकिन वो शेयर उन बातों को करना चाहता है और उसके सामने क्या क्या गुजर रहा होता है। जैसे कि वो पढ़ना तो चाहता है, लेकिन कुछ बाह्य कारक होते हैं जो उसको नहीं पढ़ने देते हैं। वो जो बाह्य कारक है ना, जो ऐसे कारक हैं, उनसे दूर रहना है। जैसा कि कुछ दोस्त भी होंगे, कुछ दोस्त होंगे आपके, जो आपकी निगाहों में तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ही, ऐसा नहीं कि मैं सभी दोस्तों को नहीं कह रहा हूँ, कुछ दोस्त होते हैं ऐसे। और कुछ दोस्त तो बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, वो हमारी पढ़ाई को बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारी पढ़ाई में रुकावट होती है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमें एक ऐसी राह पे लेके जा रहे होते हैं जिसके आगे चलकर अंधकार ही अंधकार होता है, जिसमें आगे चलकर अंधकार का सामना करना पड़ सकता है हमको। गलत रास्तों पर चलना हमको सिखा देते हैं। तो ऐसे दोस्तों से हमें दूर रहना है। और दोस्तों, और एक फोन सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है, जो हमारी पढ़ाई के बीच में रुकावट है, वो है फोन। हम सोचते हैं कि हम फोन से ज्यादा अच्छा पढ़ लेंगे, फोन से ज्यादा नॉलेज मिलती है, लेकिन नहीं। सबसे ज्यादा ज्ञान जो देती है वो किताबें ही देती हैं। हमें किताबों से ज्यादा लगाव होना चाहिए, ना कि फोन से। आज की डेट में क्या होता है, ये एक फैक्ट है, रियल फैक्ट है कि हम किताब खोल के बैठते हैं और 10 मिनट बाद फिर फोन हाथ में आ जाता है। फिर फोन हाथ में ले लेते हैं तो उसमें सारी चीजें खोल के देखते हैं, व्हाट्सअप खोल के देखते हैं, इंस्टा खोल के देखते हैं, हर जगह का नोटिफिकेशन ऑन करके देखते हैं। तो ये फोन सबसे बड़ी रुकावट है। हम सोचते हैं फोन से अच्छी पढ़ाई कहीं नहीं होती। माना कि कुछ अपडेट हमको फोन से मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है, और वो अपडेट हमें रहना भी चाहिए। वो फोन के जरिए हमें मिल जाते हैं, लेकिन नहीं, ज्ञान जो मिलता है, सबसे ज्यादा ज्ञान वो किताबों से मिलता है। तो अपनी जो स्टडी है दोस्तों, वो किताबों से कीजिए, किताबों को ज्यादा टाइम दीजिए, फोन कम से कम यूज कीजिए। फोन केवल करंट अफेयर्स के लिए आप यूज कर सकते हैं, या स्टेटिक जीके वगैरह जो भी न्यूज में चल रहा है, वो उन सब के लिए आप फोन यूज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी रुकावट कौन है? वो फोन है। और दोस्तों, जब एक एक एज आ जाती है ना, कम से कम 20-22 की जब एज आ जाती है, तो एक लालच आ जाता है मन में, पैसे पैसा। क्योंकि पढ़ते हुए वक्त हमारे घर वाले तो हमें पढ़ने के हिसाब से उतनी ही पॉकेट मनी दे पाते हैं जितना हम पढ़ाई में खर्च कर सकते हैं, अपना जितना हमारा पढ़ाई में खर्च हो सकता है। घर वालों की उम्मीदें होती हैं कि हमारा बेटा पढ़ रहा है, वो पढ़ने के लिए जा रहा है, तो उसको इतने पैसे की जरूरत नहीं है। वो उतना ही देते हैं जितना हमारी पढ़ाई के लिए जरूरी होता है। लेकिन हमारे मन में बहुत सारी अभिलाषाएं आ जाती हैं। नए कपड़े बनाने हैं, और गर्लफ्रेंड को भी घुमाना है, उसके ऊपर भी खर्च करना है, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। जब ये एज आ जाती है तो हमें पैसे का लालच भी होने लगता है। तो हम सोचते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। तो ये सब भी नहीं सोचना है। केवल फोकस किस चीज पे होना चाहिए? पढ़ाई पे होना चाहिए। अगर केवल फोकस पढ़ाई पे होगा तो एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर पहले से ही तुम कामयाबी के बारे में सोचने लगोगे और फोकस स्टडी से हट गया, जो आपका एम है, लक्ष्य है, उससे हट गया, और आप बिना मेहनत के फल अगर चाहते हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। कुछ लोग राह भटक जाते हैं इस चीज को लेकर भी कि पैसा, अभी से ही पैसा आने लग जाए, कहीं से भी कुछ भी काम कर लेंगे, पैसा आना चाहिए। तो ये भी एक स्टडी के बीच में बहुत ही बड़ा क्या मुद्दा है कि हम राह से, ये भी हमको भटका सकता है, पैसा भी हमको भटका सकता है। तो हमें इन सभी अभिलाषाओं से दूर रहना है। और क्या इस एज में और क्या हो सकता है? और क्या होता है, एक तो ये आप सभी जानते हैं, मैंने बता दिया, बुरी संगति से दूर रहिए, ठीक है? बुरी संगति से दूर रहना है। तो अगर ये फैक्ट मेरे आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।